में 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और 10 अक्टूबर के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस हैं। 72,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं यूपी में भी कोरोना की डबल रफ्तार हो गई है। आरडीएसओ ऑफिस में बढ़ा कोरोना का संक्रमण। 28 कर्मचारी परिवार कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ऑफिस और कॉलोनी को सील कर दिया गया और हेल्थ टीम ने 9,000 लोगों के सैंपल लिए हैं। तो आपको बता दें, कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। 72,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में 50,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा आज सामने आया है। 72,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर देश में चल पड़ी है, जिसके चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से तेजी से कोरोना के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 10 अक्टूबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस हैं। आपको बता दें, पिछले साल 1 अक्टूबर को इतने केसेस सामने आए थे, लेकिन उसके बाद आज के दिन 72,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लगातार ये केसेस अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, लेकिन आज अचानक पिछले 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, देश भर में कई कोरोना के वेरिएंट्स भी पाए गए हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, दिशा निर्देशों का पालन करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है जिसके चलते कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो आपको बता दें, कोरोना के केसेस को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं कोरोना के मामले लगातार देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 72,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। चलिए, इसी खबर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवैस हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े, नरेंद्र मेरठ से, अनूप लखनऊ से और कानपुर से विवेक हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले विवेक का रुख करेंगे। कानपुर से हमारे संवाददाता विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर की अगर बात की जाए तो कैसे हालात कानपुर में बने हुए? पिछले 24 घंटे में कितने मामले दर्ज किए गए यहाँ पर? देखिए, बता दूं, अगर 24 घंटे की बात करी जाए तो 98 केस अभी तक जो है निकलकर सामने आए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वही आंकड़ा पहुंचने वाला है। जो है कोरोना अपना शतक जमाने को पूरी तरह से यहां पर तैयार है। तो जो स्थितियां पहले थी वही स्थितियां यहां पर बनती नजर आ रही है। अगर लोगों की बात करें तो यहां तक कोई भी व्यक्ति यहां पर जागरूक नहीं है। व्यक्तियों की छोड़िए, अगर प्रशासन भी यहां पर जागरूक नहीं है। अगर प्रशासन ही जागरूक हो, लोगों को जागरूक करे, तो कहीं ना कहीं इससे बचा जा सकता है। वरना स्थितियां जिस तरीके की पहले थी उसी तरह की स्थितियां यहां पर उत्पन्न हो रही हैं। और त्योहार आने वाला है, आगे गंगा मेला आने वाला है, लोग यहां पर मिलते हैं और आपस में ये त्योहार होता है, ये गले मिलने वाला। लेकिन इसके लेकर जो गाइडलाइनें प्रशासन की तरफ से लागू करी गई हैं, वो गाइडलाइनें सिर्फ कागजों पर देखने को मिल रही है, धरातल पर देखने को नहीं मिल रही है। प्रशासन किसी भी तरह से यहां पर मुस्तैद नहीं है, ना ही कि जागरूक किया जा रहा है। लोग सड़कों पर बिना मास्क के निकल रहे हैं और उनको रोकने वाला यहां पर कोई नहीं है। अगर इसी तरह से स्थितियां बनी रही तो आगे जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह होने वाली है। क्योंकि यहां पर मौतों के आंकड़े की बात करें तो 800 के ऊपर मौतें हो चुकी हैं और 33,000 से ऊपर यहां पर केस है। अब भी 400 कुछ लगभग 400 के लगभग यहां पर एक्टिव केस है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां का प्रशासन नहीं अलर्ट है। अगर प्रशासन अब भी नहीं अलर्ट होता है तो कानपुर की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। वनीश, बिल्कुल। तो आप सभी को रोकना चाहूंगा, ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। अनूप, बताइए कहां पर हैं आप? देखिए मनीष, मैं सिविल हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो प्रदेश सरकार में कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वो खुद यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन में पहुंचे हैं। वो सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पे वैक्सीन ले रहे हैं और साफ तौर पे एक मैसेज जो है वो दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है बहुत जरूरी है और लोगों को जो है डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चौथे चरण का वैक्सीनेशन है उसकी आज से शुरुआत हुई है और 45 ईयर्स जो लोग हैं उनको जो है आज से जो है वैक्सीन दी जा रही है। तो खुद प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। इससे पहले जो एशिया सीएम थे वो और उनकी वाइफ जो है यहाँ पे जो है वैक्सीन लेकर के निकल गई हैं। इसके अलावा अभी कुछ ही देर में यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी आर के तिवारी
तो कोरोना संक्रमण को लेकर के केजीएमयू का आदेश और बिना मास्क परिसर में आने पर कार्रवाई की जाएगी और पकड़े जाने पर 200 रुपए जुर्माना देना होगा। डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, रेजिडेंट पर ये नियम लागू होंगे। मरीज और उनके परिवार वालों पर भी नियम लागू होंगे। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के ये आदेश जारी किए गए हैं। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के ये आदेश जारी किए गए। कोरोना संक्रमण को लेकर के केजीएमयू ने ये आदेश दिए हैं और बिना मास्क परिसर में घूमने पर अब जुर्माना देना होगा। पकड़े जाने पर 200 रुपए फाइन लगेगा और मरीज और उनके परिवार वालों पर भी ये नियम लागू होंगे। मेरठ से खबर, जहां पर शहर में पांव पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 51 नए मामले दर्ज किए गए। 2400